वेलकम टू academy-kshai.com। जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लूटूथ के ऊपर। और आज की एक इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लूटूथ बेसिकली है क्या, और बिल्कुल सादे से अंदाज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए। आज जिन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है एडहॉक नेटवर्क, पिकोनेट। इन दोनों टर्म्स को पहले समझना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम जाएंगे ब्लूटूथ के ऊपर, फिर हम देखेंगे इसका कनेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फिर हम सिक पे बात करेंगे, फिर हम देखेंगे ब्लूटूथ की क्लासेस कौन कौन सी हैं। ओके जनाब, वीडियो की जानिब जाने से पहले तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, academy-kshai.com की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के यहाँ पे सबमिट करवाएं। और फेसबुक का पेज मौजूद है, इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस वेबसाइट पे काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, और आने वाले वक्त में करता रहूँगा ताकि और वो आप तक बाई मेल पहुँच जाएगी। ओके जनाब, वीडियो पे हम लोग मूव करते हैं। पहले हम बात कर रहे थे एडहॉक नेटवर्क क्या है। देखिए, एडहॉक नेटवर्क मैं आपको सादे से अंदाज में बताता हूँ कि एडहॉक नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है। ये वायर्ड नेटवर्क नहीं, ये वायरलेस नेटवर्क है जिसमें दो डिवाइसेस आपस में इस तरह कम्युनिकेट होती हैं, कनेक्ट होती हैं कि वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। इनको कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए बीच में किसी थर्ड डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपके घर में एक आपके घर में एक लैपटॉप रखा हुआ है, बराबर में दूसरा लैपटॉप है। दोनों को अगर आपने वायरलेस टेक्नोलॉजी कनेक्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, इसको एक्सेस पॉइंट यानी वायरलेस राउटर के साथ दोनों लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट करवाते हो, फिर दोनों लैपटॉप को आपस में कम्युनिकेट करवाते हो। यानी आपने किसका सहारा लिया, आपने लिया वायरलेस राउटर का सहारा। तो ये एडहॉक नेटवर्क नहीं है। एडहॉक नेटवर्क क्या है, आपने अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला, उसका ब्लूटूथ ऑन किया, अपने लैपटॉप का ब्लूटूथ ऑन किया, दोनों डिवाइसेस दोनों आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। तो एडहॉक नेटवर्क की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। एडहॉक नेटवर्क इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क। ऐसा वायरलेस नेटवर्क होता है जिसमें कोई सेंट्रल डिवाइस मौजूद नहीं होती। यूज फॉर कम्युनिकेशन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ये एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, कनेक्ट होती हैं और एक दूसरे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, इसका ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एडहॉक नेटवर्क जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए आप जिग्बी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा जिग्बी क्या है। और अगर आपने ये नेटवर्क किसी दूसरी टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे ब्लूटूथ की मदद से इस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि देखिए ना, मैंने क्या कहा कि एडहॉक नेटवर्क क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। और वायरलेस टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी आपके पास है, जिग्बी भी है आपके पास ये क्या नाम है अपना ब्लूटूथ भी है। तो अगर आपने ये नेटवर्क ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से इस्टेब्लिश किया है तो इसको आप कहते हो पिकोनेट। ओके, यानी एडहॉक नेटवर्क क्या है, जो कि दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट करवाता है डायरेक्टली। और अगर इसी नेटवर्क को आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि ब्लूटूथ भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से अगर ये नेटवर्क आप इस्टेब्लिश करते हो तो इसको आप कहते हो पिकोनेट। अच्छा, जब ये पिकोनेट का नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, यानी ब्लूटूथ का नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, तो जो दो डिवाइसेस होती हैं उनमें से एक डिवाइस जो है मास्टर डिवाइस बन जाती है और एक डिवाइस स्लेव डिवाइस बन जाती है। फिर ये दोनों आपस में इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। अच्छा जनाब, हम बात करें ब्लूटूथ क्या है। देखिए, ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एडहॉक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। सही, इसको हम पिकोनेट भी कहते हैं। और ये डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल है, यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अच्छा, अब ये चूँकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब क्या है कि ये वायरलेस बैंड यूज़ करता होगा। ये कौन सा बैंड यूज़ करता है या कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करता है, जिसको हम कहते हैं ISM बैंड। ISM बैंड क्या होता है, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड। ये बैंड जो होता है फ्री बैंड है, यानी ये टेक्नोलॉजी जिस फ्रीक्वेंसी रेंज को इस्तेमाल करती है वो फ्री फ्रीक्वेंसी है। पूरी दुनिया के अंदर आप कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि आपके घर का राउटर, जो कि वायरलेस राउटर आपके घर पे लगा होता है, वो भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा होता है। अब ये दोनों आपस में इंटरफेयर क्यों नहीं करते, क्योंकि घर में आपने देखा होगा कि आपके घर में वायरलेस राउटर के सिग्नल भी आ रहे होते हैं और जो है आपके ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इसके भी सिग्नल भी आ रहे होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि ब्लूटूथ एम्प्लॉयज़ अ फ्रीक्वेंसी होपिंग मेथड। अब फ्रीक्वेंसी होपिंग मेथड आप ये समझ लो कि एक ऐसा मेथड है कि जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है ये आपस में चेंज करते रहते हैं। जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल चैनल बनाते हैं। देखें, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ये भी काम कर रहा है आपका वायरलेस राउटर, और ब्लूटूथ भी काम कर रहा है। लेकिन ब्लूटूथ क्या करता है, अपने चैनल बनाता है, मल्टीपल चैनल बनाता है। आई थिंक 79 चैनल बनाता है। उन 79 चैनल को जो भी कोई नई डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होती है ब्लूटूथ की मदद से, वो क्या करता है, उसको वो चैनल अलॉट करता रहता है। और ये मेथड कहलाता है ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी होपिंग मेथड। ये काफ़ी डिटेल में इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा जाके academy-kshai.com की वेबसाइट पे। अच्छा, इन दिस मेथड द सिग्नल इज स्विच्ड फ्रॉम वन चैनल टू अनदर
इन अकॉर्डेंस विद अ प्री इस्टेब्लिश सूडो रैंडम पैटर्न। एक पैटर्न है, एक मखसूस कोड होता है, उसकी मदद से हर डिवाइस को ये चैनल अलॉट होते रहते हैं ताकि कोई आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना कर पाएँ। अच्छा, ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, इसका तरीक़ेकार ये है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के अंदर जो मास्टर डिवाइस, जो एक मास्टर डिवाइस बनती है, वो क्या करती है, वो अपने साथ मैक्सिमम 7 जो हैं स्लेव डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकती है। देखिए यहाँ पे एक मास्टर डिवाइस है और एक स्लेव डिवाइस है। जब 2 डिवाइस आपस में कनेक्ट हैं, जब 3 डिवाइसेस कनेक्ट है तो एक मास्टर डिवाइस हो गई, 2 स्लेव डिवाइसेस हो गई हैं। अब जब ये 8 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं तो एक मास्टर डिवाइस है और 7 आपकी स्लेव डिवाइसेस हैं। मास्टर डिवाइस का काम क्या होता है, ये तमाम डिवाइस से कम्युनिकेट करती है, तमाम डिवाइसेस इसके ज़रिए एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकती हैं। अच्छा, एवरी ब्लूटूथ डिवाइस हैज़ यूनिक 48 बिट एड्रेस विच प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन और पिकोनेट। ये पूरा देखें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मदद से पूरा नेटवर्क बना है, इसको हम क्या कहेंगे, पिकोनेट कहेंगे। तो हर डिवाइस का एक 48 बिट का एड्रेस होता है जो इसकी आईडी कहलाता है, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि हाँ भाई इसका एड्रेस अलहदा होगा, इसका एड्रेस अलहदा होगा, इसका एड्रेस अलहदा होगा। तो कोई भी दुनिया के अंदर जितनी भी ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं सबके साथ ये एड्रेस अटैच होता है। जिस तरह कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, इस तरह इनका भी ये 48 बिट का ये एक एड्रेस होता है जो कि इनकी आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, जब ब्लूटूथ डिवाइसेस आपस में एक दूसरे का कनेक्शन इस्टेब्लिश करती हैं तो इसका कुछ प्रोसीजर है, किस तरह ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। आपने देखा होगा पहले आप लोग क्या करते हो, मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ ऑन करते हो। जब ब्लूटूथ ऑन करते हो तो वो ब्लूटूथ आप मोबाइल में ऑन होने के बाद डिस्कवर करता है हाँ भाई कौन कौन से नेटवर्क आपस में इर्द गिर्द मौजूद हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्वायरी। इस प्रोसेस के अंदर जो डिवाइसेस कोई भी डिवाइसेस जो अपना ब्लूटूथ ऑन करती है वो इंक्वायरी करती है हाँ भाई कौन कौन से इस वक्त अवेलेबल हैं। सो जो जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं वो सब उसको अपने नेम सेंड करती हैं, हाँ भाई हम लोग इस वक्त अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर अगला प्रोसीजर आता है पेजिंग का। इन दिस प्रोसीजर दे ट्रांसफ़र देयर आईडी डिटेल्स। 48 बिट का जो आईडी जो मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, इनका एक आईडी होता है, उसको हम कहते हैं बीडी एड्रेस भी कहते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस का एड्रेस जो है। तो वो ये लोग आपस में इस पेजिंग वाले प्रोसेस में इसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब वो शेयरिंग हो गई है फिर पेयरिंग बनाते हैं, फिर पासवर्ड वगैरह जो आपने चेंज करना वो कर लिया, आपने एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, फिर कनेक्शन इसका प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द पेजिंग प्रोसेस दे एंटर इनटू कनेक्शन मोड। अच्छा, जब कनेक्शन बन गया तो फिर क्या होता है, बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग क्या होती है, व्हेन डिवाइसेस पेयर अप, जब वो एक दूसरे पेयर हो जाते हैं, दे शेयर देयर एड्रेसेस, एक दूसरे के साथ एड्रेस शेयर कर लेते हैं, वो लोग अपने नेम शेयर कर लेते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर लेते हैं, एंड यूजुअली स्टोर देम इन मेमोरी, अपनी अपनी मेमोरी में उसको स्टोर कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ के अंदर जब आप किसी का पेयरिंग कर लेते हो वो आपका वो सेव हो जाता है। दे आल्सो शेयर अ कॉमन सीक्रेट की, एक आपस में कोड भी वो एक दूसरे शेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि विच अलाउ देम टू बॉन्ड वेन एवर दे आर टुगेदर इन फ्यूचर। जब कभी फ्यूचर में दोनों एक दूसरे के साथ ऑन होते हैं तो एक दूसरे ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाते हैं। यानी पूरा ये कनेक्शन प्रोसेस है जो कि आपके पास ये डिवाइसेस आपस में इस्तेमाल, जिस तरह देखें पूरा पहले इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी स्कैन हुई, फिर इंक्वायरी का रिस्पॉन्स आया, फिर पेजिंग हुई, पेजिंग स्कैन हुई, पेज का रिस्पांस आया, स्लेव जो है इसने रिस्पांस दिया, फिर मास्टर ने रिस्पांस दिया, फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। इस तरह इनके दरमियान में पेयरिंग एस्टेब्लिश हो गई। सिक क्या चीज़ है? देखिए, हर टेक्नोलॉजी जो बनाई जाती है ना तो ये किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है। वो ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, इसके न्यू वर्जन मुतारिफ करवाने में वो काम करती है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी, ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, इसको जो ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है उसका नाम है सिग, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में तो एरिक्सन कंपनी थी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन बाद में जो है मुख्तलिफ कंपनीज के कंसोर्शियम पूरे एक ग्रुप बन गया जिसको हम कहते हैं स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें 1371 इसके आगे पीछे तकरीबन इतनी कंपनी इसमें शामिल हैं, वो सब इस पर काम करते हैं। यानी पूरे एक कंपनी का पूरा एक जिसे कहते हैं कि पूरा ग्रुप बना हुआ है जो कि इस पर काम करते हैं और न्यू वर्जन आपको मुतारिफ करवाते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में ब्लूटूथ का वर्जन 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4, आजकल जो है 2016 में वर्जन 5 भी आ चुका है। इन तमाम वर्जन के अंदर जो है एक बात कॉमन होती है, क्योंकि जितने भी नए वर्जन आते हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट आती है, इनकी स्पीड की इंप्रूवमेंट आती है, नंबर 1, नंबर 2 सिक्योरिटी की इंप्रूवमेंट आती है, नंबर 3 इनके डिस्टेंस की इंप्रूवमेंट आती है। सही है। तो इन तमाम वर्जन के अंदर सबसे अहम आपके पास जो ब्रेक थ्रू आया था, यानी सबसे अहम वर्जन था वो आपके पास 3।
3 वर्जन में क्या बात हुई थी, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। उसके बाद 4 वर्जन था, वो 3 का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेशन थी। लेकिन उसके बाद अब आया 5 वर्जन जो कि 2016 के एंड पे आया है। इसमें क्या ख़ास बात है, इसमें स्पीड भी फास्ट कर दी है नंबर 1, नंबर 2 एक लॉन्ग एरिया भी बढ़ा दिया ताकि 200 मीटर तक एरिया इसमें कवर करता है ये। नंबर 3 इसके अंदर पावर कंजम्पशन सबसे कम हो गई है। तो बस ये इनके आपस में मतलब थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन के अंदर ये आती रहती हैं। तो आजकल जो वर्जन चल रहा है वर्जन 5 चल रहा है। अच्छा, ब्लूटूथ क्लासेस क्या हैं? ब्लूटूथ क्लासेस ये हैं कि जब आप ब्लूटूथ की डिवाइस लें उस पर मेंशन होता है क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। यानी ये कितनी पावर इसका ट्रांसमिट करेगा और इससे ये कितने डिस्टेंस पे कम्युनिकेट कर सकती है डिवाइस। नहीं, क्लास 1 बता रही है कि भाई ये 100 मीटर तक कम्युनिकेट कर सकती है क्योंकि इसकी पावर जो है 20 dB की पावर आउटपुट ये निकालती है। क्लास 2 बता रही है 10 मीटर की रेंज में कम्युनिकेट कर सकती है। क्लास 3 बता रही है कि 10 सेंटीमीटर की रेंज, यानी बहुत करीब की एरिया में ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हो, एक डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस करीब वाली डिवाइस से कर रही थी, क्लास 1 से कर रही है, दूसरे कर रही थी क्लास 2 से, और दूसरे कर रही थी क्लास 3 से कर रही है। यानी अच्छा, सम मॉड्यूल्स आर ओनली एबल टू ऑपरेट इन 1 पावर क्लास। कुछ मॉड्यूल या कोई डिवाइस ऐसी होती हैं जिनकी क्लास फिक्स होती है कि भाई तुम सिर्फ क्लास 1 की ही डिवाइस हो। तो इसका मतलब क्या है, आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक 100 मीटर की रेंज में काम कर सकते हो। एक डिवाइस है उसके लिए वो ये है कि वो क्लास 3 की डिवाइस है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर की रेंज में काम कर सकती है। वो 10 मीटर तक नहीं जा सकती, वो 100 मीटर तक नहीं जा सकती। लेकिन कोई डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो मल्टीपल क्लासेस में स्विच कर सकती हैं, कभी ज़्यादा पावर वाली क्लास में भी मूव कर सकती हैं, कभी कम पावर वाली क्लास में भी आ सकती हैं। अब ज़्यादा पावर में जाने से क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा? नुकसान ये होगा कि जनाब उसकी बैटरी की पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बैटरी जल्दी ख़त्म होगी। और लोअर क्लास में आने का फ़ायदा क्या होगा, वो ताकि बैटरी की पावर बचेगी। लेकिन नुकसान क्या होगा, लो में आने के लिए आपकी रेंज जो है वो कम हो जाएगी, और हायर क्लास में जाने के लिए यानी क्लास 1 में जाने के लिए जो है आपके पास वो रेंज बढ़ जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लूटूथ है क्या, ब्लूटूथ का कनेक्शन किस तरह इस्टेब्लिश होता है, इसकी क्लासेस कौन कौन सी हैं, इसके वर्जन कौन कौन से हैं। उम्मीद है अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लोग इसको हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और एकेडमी की साइट पे जाकर अपने आप को सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे। शुक्रिया।